बिहार सरकार राज्य के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू करती है जिससे बिहार और बिहार के लोगों का विकास हो और उन्हें रोजगार और लाभ मिले। इन योजनाओं के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग आवेदन करके लाभान्वित होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी इन्हीं में से एक है। इस कड़ी में बापू सभागार में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2000 लाभुकों को पहली किश्त की राशि दी गई। बता दें कि इसमें 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें से 50% अनुदान और 50 सरकार ऋण देती है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि हमने यही सभी तबके के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि लोग लाभ ले सकें। लाभुकों को दी गई पहली किश्त। ये बड़ी खुशी की बात है। आज उद्यमी योजना के अंतर्गत बहुत लोगों को काम मिल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। आप जानते ही हैं कि जो भी काम हमने शुरू किया था पहले, सबसे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गई और इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। तो इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भी 25,000 रुपए का लोगों को मदद किया जाता था। तो ये सब काम शुरू हुआ था। अब उसके बाद जो हमने ये शुरू कराया था और ये काम अच्छा हो रहा था और 2 वर्ष में 4,674 युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया था। तो मुझे 18 से शुरू किया था तो खुशी हुई थी। तो 2020 में हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर ही हमने घोषणा कर दिया कि जो सुविधा हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लिए दे रहे हैं, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी ये सुविधा दी जाएगी। ये 2020 के जनवरी में ही हमने इसकी घोषणा की और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी, चुनाव हुआ 20 में, तो 21 में हम लोगों ने ये सब तय किया था। 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने किया था। तो 2015 में जो 7 निश्चय शुरू किया, जिसका किया 7 निश्चय 1 और दूसरा 7 निश्चय 2 जो शुरू किया, तो उसी समय मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हमने 2 कम्युनिटी के लोगों को, एक को तो पहले से दे रहे थे, उसका फायदा ले रहा, और दूसरे को दिया, तो मुझको लगा कि सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसी के लिए जो हमने तय किया और उसी योजना में इसके लिए जो उद्यमी योजना का हम लोगों ने कराया, महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों ने किया कि जो भी थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का जो ऋण देते थे, तो जिसमें उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसी समय हमने सोचा कि इसमें जितनी महिलाएं, कोई भी जाति की महिलाएं काम करेंगी, उन सब लोगों को भी वही 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का शून्य का तो उसको दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, सब जगह के लिए। पहले तो उसमें खाली 3 वर्ग की महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था, और बाकी पुरुषों के लिए भी, चाहे वो अपर कास्ट के हों या बैकवर्ड कास्ट के हों, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको करेंगे और उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान। अब 5 लाख रुपए का जो ऋण दिया जाएगा उसमें मात्र 1% का अनुदान, इतना कम करके उनको हम लोगों ने दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग भी थे, पहले की भी योजना थी यहाँ जो हम लोगों ने शुरू किया था, अब सबके लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब जो पहले था, आप जानते ही हैं
कि उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया 12-13 में अल्पसंख्यक। बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 50% सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 2000 लाभुकों को पहली किश्त दी गई। तो वहीं अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी योजना के तहत 2000, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 2000, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 2000 और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1247 लाभुकों को पहली किश्त की राशि प्रदान की गई। बता दें कि जिन लोगों को पहली किश्त की राशि दी गई है उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। आवेदन के लिए 30 नवंबर है अंतिम तिथि। बता दें कि दूसरी किश्त के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर है। नीतीश सरकार की ओर से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है। 10 लाख रोजगार के तहत ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। वहीं अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसमें आवेदक युवा का मूल आधार कार्ड, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के अंतर्गत सभी आवेदकों के पास बिहार राज्य का मूल व स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी आवेदकों के पास 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि जन्म तिथि को प्रमाणित किया जा सके। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। युवा का पैन कार्ड, 120 KB की युवा की लेटेस्ट फोटोग्राफ, युवा के हस्ताक्षर का नमूना जो कि 120 KB का होगा, युवा का रद्द या कैंसिल किया गया हुआ चेक, आवेदन युवा का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस योजना के लिए आपको कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के तहत सभी आवेदक अनिवार्य तौर पर बिहार के स्थायी या मूल निवासी होने चाहिए। योजना के तहत सभी आवेदक SC, ST, OBC वुमेन होने चाहिए। सभी इच्छुक आवेदकों की आयु 18 से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक युवा 12वीं पास होना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक या ITI डिप्लोमा, इंटरमीडिएट या इसी के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के तहत यदि आप इंटरप्रेन्योर हैं तो आपका चालू खाता होना चाहिए और यदि कोई फर्म है तो फर्म के नाम से चालू खाता होना चाहिए। उद्योग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और उद्योग मंत्री समीर कुमार सेठ भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।